हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं हाफ ईयरली का टाइम आ गया है, इसीलिए मैं आपके लिए एक वन शॉट रिवीजन लेके आया हूँ क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर माना जाता है क्लास 10th के मैथ का। बच्चों को क्या कर लगता है, इसमें डर लगता है बहुत ज़्यादा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वर्ड ही इतना बड़ा है कि लगता है बहुत हार्ड चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आज वन शॉट रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। कोशिश करेंगे कि 1-1.5 घंटे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरा जो चैप्टर 8 है क्लास 10th का उसे अच्छे से रिवाइज कर लें, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जिनकी सियोरिटी 99.9% है आने की, वो आज हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 जो है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, उसका रिवीजन करेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने पहला चैप्टर कौन सा चूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हार्ड चैप्टर है थोड़ा सा, बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। वैसे हार्ड नहीं है, लगता हार्ड है, वो इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूलेस हैं, कई सारे टर्म्स हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते या वो याद नहीं कर पाते। तो याद तो करना ही नहीं होता मैथ में, सिर्फ समझ नहीं होती है चीजें। मैं क्या करूंगा, ट्रिक के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप क्या कर लें, अच्छे से समझ लें। समझ आ रही है बच्चों, तो आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से करिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, प्रैक्टिस करते रहना साथ में। 25-26 क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम। मैं पहले बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आ चुके हैं या जो आने वाले हैं या जो आपके हाफ ईयरली पेपर में आएंगे या जो हो चुके हैं, वो सारे आज हम लोग कर लेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू एग्जाम नॉमा 360। हम करते हैं आज से रिवीजन स्टार्ट। तो पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ लेते हैं। देखो मैं ये सब बताने वाला नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनते, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नो, ट्री प्लस ग्नो प्लस मैट्री, 3 साइड होंगी, मैट्री का मतलब मेजरमेंट होता है। ये सारे वर्ड हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूछा नहीं जाएगा हम लोगों से। हमें क्या करना है, जो मेन मुद्दा है, जो फॉर्मूले हैं, जो क्वेश्चन है, वो करने हैं हमको। तो आज हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि राइट एंगल ट्रायंगल एप्लीकेबल होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेबल होगी किस में होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में होगी। तो हम लोग बात समझ लेते हैं, आप लोग ध्यान से समझना। आप लोग ध्यान से समझना, ये कौन सा है ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है सर। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है सर। इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, पी क्यू आर। और एंगल कितना है, 90 डिग्री। कहां पर है एंगल, 90 डिग्री कहां पर है बच्चों, 90 डिग्री कहां पर है, क्यू पर। ये वाली जो साइड होती है सबसे बड़ी साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसका नाम क्या है, हाइपोटेनियस। क्या नाम है इसका, हाइपोटेनियस। अब सर ये वाली परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो ए बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से क्या होती रहती हैं, इंटरचेंज होती रहती हैं। इंटरचेंज होती रहती हैं कौन, परपेंडिकुलर और बेस। बच्चों समझ में आ रही है ना। फिर हम सर जानेंगे कैसे, कौन सा कब परपेंडिकुलर लेना है और कब बेस लेना है। तो बच्चों याद रखना, जहां से तुम देख रहे हो ना, जहां से आप लोग देख रहे हो, जहां से हम देख रहे हैं वहां से अगर हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, सपोज कर लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ इधर से सामने से, तो जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बगल वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, सपोज कर लो मैं यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ रही है, सपोज कर लो मैं यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ, जब यहाँ से देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। बच्चों समझ आ रही है। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या क्या होते हैं सर, सबसे पहले तो साइन होता है, उसके बाद कौन होता है, कॉस होता है, कॉस के बाद कौन होता है, टेन होता है, टेन के बाद क्या होता है हमारा, साइन का उल्टा कौन होता है हमारा, साइन का उल्टा सर कॉसेक होता है। कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सर, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है सर, टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। समझ आ रही है बच्चों, प्यारे बच्चों जल्दी समझना। साइन, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। एक काम कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं टीटा। क्या दे देते हैं, टीटा, क्योंकि हमें एंगल लिखना जरूरी है। तो कॉस टीटा, टेन टीटा और साइन टीटा, कॉसेक टीटा, सेक टीटा और ए कॉट टीटा। इन सभी के फॉर्मूले बताने हैं आपको, इन सभी के क्या बताने, फॉर्मूले बताने। सर इनका रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पी वी पी क्या होता है,
PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके याद रख लो आप। कौन कौन से? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो पहला वाला होता है बाबू, ये पहला वाला जो होता है ये साइन का होता है। किसका होता है? साइन का। मिडल जो होता है ये होता है कॉस का, और ये लास्ट वन जो होता है ये किसका होता है? टेन का। तो इससे क्या समझ में आती है सर? जो साइन का निकालने का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P अपॉन H। क्या बनेगा? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चे जल्दी जल्दी देखना, कॉस का क्या बन जाएगा? H अपॉन बी। टेन का क्या बन जाएगा सर? P अपॉन बी। इसी तरह कॉस एक्स का उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? H अपॉन P। इसका उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? B अपॉन H। इसका क्या बन जाएगा? B अपॉन P। समझ में आ रही है? तो साइन का P अपॉन H, कॉस का B H अपॉन B, टेन का P अपॉन B, और कॉसेक का क्या हो जाएगा? H अपॉन P। सेक का क्या हो जाएगा? B अपॉन H। कॉट का क्या हो जाएगा? B अपॉन P। बच्चों समझ में आ रही है? तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे आपके। क्या थे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये बेसिक चीज थी, सबसे बेसिक चीज मैंने बताई है आपको, ताकि आप क्वेश्चन कर सकें जल्दी से जल्दी। आगे चले, अगर आगे हम पढ़ने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है? एक टेबल पढ़नी है। क्या पढ़नी है? टेबल से याद करनी है। सर टेबल कहाँ से लेके आएंगे आप? आओ देखते हैं, टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर चीजें मिल जाएंगी हमको तो हम लोग टेबल बना लेंगे। देखो ध्यान से, टेबल दिख रही है कहीं आपको? देखता हूँ टेबल मिल जाए, 1 मिनट रुको। मेरे को चाहिए टेबल बाबू। क्या चाहिए? टेबल चाहिए। टेबल चाहिए, आओ ध्यान से देखते हैं। क्या बनानी है सर आपको? टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? लाइन ले लेते हैं। लाइन ले लेते हैं। ध्यान से समझना, मैं कुछ याद कराने की कोशिश करने वाला हूँ आप लोगों को, कुछ याद कराने की कोशिश करने वाला हूँ। एक काम करो, 1 सेकंड रुको, मुझे 1 मिनट का समय दो बस। आप 1 मिनट का समय दे दो। यहीं पे देखो, मैं इसी में टेबल बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए स्पेस। अब मैं टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। एक काम कर लेता हूँ, इसको रब कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको और चीजें मैं समझा सकूं। और चीजें समझाने के लिए मुझे क्या बनानी है? टेबल बनानी है। क्या बनानी है? टेबल। टेबल बनाने के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ध्यान से देखना, हम टेबल बनाने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, हम रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ध्यान से देखना। ये हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? टेबल। टेबल क्या बनाना है? यहाँ पे टीटा लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो? साइन। साइन का क्या लिख लो? कॉस। कॉस का क्या लिख लो? अब टेन लिख लो। जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट से। ये आ गया हमारा साइन कॉस और टेन। साइन कॉस और टेन। 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट फटाफट से, मैं अभी करके दिखाता हूं आपको फटाफट। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ट्रायंगल बना देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये P था, ये क्या था हमारा? Q था, ये R था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये थीटा था, और ये क्या था? हाइट था। अब टेबल बना लेते हैं हम लोग। हमें टेबल बनाने की जरूरत है, इसलिए हम लोग बड़ी सी टेबल बनाते हैं और जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। आपको मैं टेबल बनाने स्टार्ट करना सिखा रहा हूँ कि कैसे वैल्यू को याद करेंगे। वैल्यू याद नहीं करनी बच्चों, वैल्यू याद नहीं करनी। हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? यहाँ पे थीटा लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? थीटा। यहाँ पे टीटा, टीटा 0 डिग्री हो सकता है सर, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है सर, 60 डिग्री हो सकता है, और लास्ट क्या हो सकता है हमारे लिए 10 तक के लिए? 90 डिग्री हो सकता है। पहले हम साइन निकालेंगे, पहले हम साइन निकालेंगे, पहले हम क्या निकालने वाले हैं? साइन निकालने वाले हैं। दूसरा क्या निकालेंगे? कॉस। और तीसरा क्या निकालेंगे? टेन। पहले साइन निकालो, साइन, उसके बाद कॉस, कॉस के बाद क्या निकालेंगे? टेन, और टेन के बाद क्या निकालने वाले हैं सर? कॉसेक निकाल लेना। कॉसेक के बाद क्या निकाल लेंगे? सेक, और सेक के बाद क्या निकाल लेंगे हम लोग? कॉट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कॉट। तो ये चीजें हम लोग निकालने वाले हैं। बच्चों ध्यान से देखो अच्छे से, पहले साइन की वैल्यू निकालते हैं। आप क्या करो, 0 से स्टार्ट करो काउंटिंग, 0 से लिखना स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4 लिख दिए फटाफट से। अब सभी को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो फटाफट से, 4 से डिवाइड करो। ध्यान से देखो, 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। अब ऊपर कर दो, अंडर रूट कर दो। क्या कर दो? रूट चढ़ा दो। रूट चढ़ा के जो सॉल्यूशन आएगा वो लिख दो। इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है? 0।
क्या आने वाला है 0। इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है सर, इसका आएगा 1/2, क्योंकि 1 का रूट 1 आता है, 4 का रूट 2 आता है। इसी तरह इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट 2 जो होता है वो इम्परफेक्ट होता है, इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हमारा कितना हो जाएगा 1/√2। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी √3/2। ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा क्या कॉस, साइन निकल गया, साइन 0 पे 0 देता है, साइन 30 पे कितना देता है 1/2, साइन 45 पे कितना देता है 1/√2, साइन 60 पे कितना देता है √3/2, साइन 90 पे कितना देता है 1 देता है। बच्चों जल्दी आओ, अब हम लोग कॉस का लिखने जा रहे हैं, पीछे से स्टार्ट करो लिखना। 1 लिख लो, उसके बाद उधर वाला ले आओ, क्या आ जाएगा √3/2। ये वाला नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√2। ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 0। समझ आ रही है बच्चों। अब tan निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद कर लो मेरा। क्या फॉर्मूला सर, tan निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो ये वाला कंसेप्ट लगा लेना। tan का क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन 0/1, 0/1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1/2 √3/2, सर क्या आने वाला है 1/√3। इसका सेम चीज से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आएगा 1 आएगा। ये कितना हो जाएगा √3। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। ध्यान से देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले cosec, साइन का उल्टा करो, 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। sec, इसका उल्टा करो फटाफट से, sec का मतलब cos का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1 नहीं आने वाला है। इसका क्या आ जाएगा 2√3, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा √2, इसका कितना आ जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ आ रही है बच्चों। tan कॉट निकालने के लिए कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा एक तो आप लिख सकते हो क्या कॉस अपॉन साइन के, क्या लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन के, या दूसरी भाषा में बोलूं कॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है 1/θ, tan थीटा के। कॉट किसके बराबर होता है बच्चों, कॉट किसके बराबर होता है, ध्यान से देखो, कॉट थीटा जो होता है बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो कॉट की वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल होगी tan थीटा की। इसका रेसिप्रोकल कर दो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल कर दो क्या हो जाएगा √3, इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 1/√3, और 1/इनफाइनाइट का क्या आता है 0 आता है। बच्चों ये टेबल बनकर तैयार हो गई है, ध्यान से देखो, ये टेबल बनकर तैयार हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और याद कर लेना। याद क्या करना, मैंने समझा दिया कैसे वैल्यू आएंगी, आप लोग निकालने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, कुछ याद नहीं करना है मैथ में, सिर्फ आपको क्या करना है चीजों को समझना है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, मैं आगे कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 पढ़नी है हमें 10th में। कौन कौन सी है सर, एक तो आपने बताई है कौन सी, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा। ये प्रिंसिपल आइडेंटिटीज हैं, इसमें से मैं बहुत सारी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूंगा। पहली ये है, दूसरी प्रिंसिपल आइडेंटिटी क्या होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। इसी तरह तीसरी क्या हो जाएगी सर 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर। गलत बोल रहे थे सर आप, मैं गलत नहीं बोल रहा था, मैं आपको देख रहा था। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर। बच्चों आगे चलो, इसको क्या लिख सकते हो सर, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर कि साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर। क्यों नहीं लिख सकते, लिख लो। तो यहाँ से साइन की वैल्यू सर क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर। इसी तरह कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस की वैल्यू भी आ जाएगी 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से प्रिंसिपल आइडेंटिटी है, इससे एक आइडेंटिटी बना दी, दो मैंने, एक साइन निकालने की आइडेंटिटी बताई जो कि है √1 - cos स्क्वायर थीटा, और एक मैंने कॉस निकालने की आइडेंटिटी बताई जो कि है √1 - sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बच्चों। इधर से क्या बन जाएगा सर, ये प्रिंसिपल आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या बन के तैयार हो रही है सर, दूसरी आइडेंटिटी मेरे पास जो मिल रही है ना sec स्क्वायर - tan स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो मैं यहाँ से एक बात मुझे समझ में आ जाएगी, क्या बात समझ में आ जाएगी सर कि साइन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत बार पूछे हैं और आगे भी पूछता रहेगा ये क्वेश्चन ऐसे।
तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक और आइडेंटिटी बन जाती है, इसका उल्टा कर लेता हूं, sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 sec थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये दूसरी आइडेंटिटी है, क्या है, प्रिंसिपल आइडेंटिटी से ही बनाया मैंने। ये दो आइडेंटिटी याद रख लो, कुछ नहीं है। अगर sec थीटा प्लस टेन थीटा है तो उसका अगर ये दे रखा है माइनस में तो प्लस निकल जाएगा, प्लस दे रखा है तो क्या निकल जाएगा, माइनस निकल जाएगा। बहुत चीजें आसान है, ध्यान से समझो बस। एक प्रिंसिपल आइडेंटिटी थी ये वाली, इसी से हम लोग ये बना रहे हैं। अब इसी तरह इससे भी बना सकते हैं, सेम बात इसी जैसे बिल्कुल एज इट इज लिख देता हूं मैं। क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा सर, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल हो जाएगा 1/1 cosec थीटा माइनस cot थीटा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? सेम हम cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/1 cosec थीटा प्लस cot थीटा। सर सेम चीज है क्या? हाँ बच्चों सेम चीज है, कुछ नहीं करा, बस cosec को यहाँ पे sec था तो cosec हो गया, टेन की जगह क्या हो गया, cot हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जो ब्रैकेट में डालना उसको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन करने हैं, बाकी अगर टेढ़े करने हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें, कोई आंसर आ जाएगा आपका। तो ये तीन आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट थी प्रिंसिपल, और उसके बिहाफ पे मैंने कई सारी आइडेंटिटी बता दी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, जो आने ही वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट बच्चों, जो मैंने स्टार मारे हैं वो याद करने जरूरी है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आओ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिखा है, टॉपिक भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाफ ईयरली एंड फाइनल ईयर एग्जाम। समझ में आ रही है? जो फाइनल में एग्जाम होंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो हमारा हाफ ईयरली एग्जाम होंगे या हो रहे हैं बच्चों के, उसमें भी ये आएगा ही आएगा। चलो आओ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ढंग से पढ़ो जल्दी से। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 हमें पूछा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्या फाइंड करना है। चलो आओ, इजी सी चीज है, कोई इंपॉर्टेंट कोई हार्ड चीज नहीं है। इसको दो तरीके हैं करने के, पहला तरीका मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। हमें दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और क्या निकालना है हमको, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ध्यान से देखना। cot थीटा इक्वल टू 7/8 है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तुम्हें पता है, क्या पता है सर, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि सर अगर a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता बच्चों? तो इसमें लगा लो, क्या दिक्कत है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। देखो 1 माइनस साइन, 1 का स्क्वायर बनाएगा, साइन स्क्वायर का क्या रहने वाला है, साइन स्क्वायर ही रहने वाला है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैं पीछे बताया अभी। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो सर आप, टेन स्क्वायर। बच्चों क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर लिख सकते हो। अगर ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अगर cot स्क्वायर थीटा बन गया तो cot की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7/8। 7/8 का मतलब कितना होता है, 49/64। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 49/64। डायरेक्ट हो गया, नहीं हो गया? बहुत इजी तरीके से मैंने करा दी है चीजें। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, आपसे बोला है cot स्क्वायर की वैल्यू बता दो। कौन बच्चा मूर्ख है ऐसा जो ये नहीं कर पाएगा? सिंपल सा cot थीटा दे रखा है 7/2, यहाँ पे स्क्वायर ही तो लगाना है, स्क्वायर लगाना है तो इधर भी स्क्वायर लगा दो, क्या दिक्कत है, 7/8 का स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा 49/64। समझ आ रही है बच्चों, 49/64। तो cot स्क्वायर की वैल्यू, cot स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 49/64 आ गया है। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन था। बहुत क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास, इससे अच्छे क्वेश्चन है। देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, बच्चों समझना, एक ट्रायंगल बनाओ पहले तो। पी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है सर। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, दिख रहा होगा। देखो ध्यान से, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल, क्यू पे 90 डिग्री है, क्यू पे 90 डिग्री है।
बना लिया। उसके बाद बोला पी आर प्लस क्यू आर, हमें एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, चलो मान लिया। और पी क्यू कितना है हमारे पास, 5 है, और इन दोनों का सम दे रखा है कितना है, 25 है। ध्यान से समझना, अगर मैं लेट कर लूं, क्या कर लूं, लेट कर लूं, लेट पी आर बी एक्स, पी आर को मैंने एक्स मान लिया है, अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, अगर ए एक्स माना है, ए एक्स माना है तो 25 कितना, क्यू आर कितना होने वाला है, क्यू आर होने वाला है 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 माइनस एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, अगर एक्स मिल जाएगा तो ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, ध्यान से समझना। तो हमें क्या करना है, आपको मैंने बताया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहां से आता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पढ़ा होगा आपने बच्चों। ध्यान से देखो, एच की वैल्यू कितनी है, एच हमारे पास एक्स स्क्वायर है, सर एक्स स्क्वायर रख दो, पी कितना है, पी रख लेते हैं, मान लो 5 है, पी और बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। बच्चों ध्यान से देखो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 25, और इसको देखो, इसमें लगाओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50 एक्स। अब एक्स स्क्वायर साफ दोनों तरफ है, प्लस में काट दो आप। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 630 इक्वल टू 50 एक्स आ रहा है, 630 इक्वल टू 50 एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, 630 अपॉन 50, तो ये आ जाएगा कितना, 13, कितना आ गया, एक्स 13, एक्स को सर हाइपोटेनियस माना था, 13 आ गया, तो सर क्यू आर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 25 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 12, कितना आ गया, 12। अब ध्यान से देखो, 12 आ गया, आया नहीं आया बच्चों, हाइपोटेनस 13 आ गई है हमारे पास, बेस कितना आ गया है, 12 आ गया है, और परपेंडिकुलर कितना आ गया है, 5 आ गया है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन पी, साइन पी, साइन पी निकालने की कोशिश करो। साइन पी निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मैंने अभी याद कराया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एरा साइन, साइन पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ से पीछे देख रहे हैं, पीछे देखने में पी के सामने कौन है हमारा, पी के सामने हमारा कितना है, क्यू आर, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, क्यू आर, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, जो कि हमारी क्या है, पी आर है। कितना आया है हमारा, ये आया है हमारा 12, और ये कितना आया है, 13। तो साइन पी जो होने वाला है, साइन पी की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होगी है, 12 अपॉन 13। इसी तरह आप क्या निकाल लो, कॉस पी, तो कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारे पास, बेस सर पी क्यू है, पी क्यू है, हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास, सर पी आर है, बेस कितना है, 5 है, और ये कितना है, 13 है। ध्यान से समझना, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमको निकालना है टेन पी, टेन निकालने का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, क्या होता है, पी अपॉन बी। पी हमारे पास क्या है, पी क्या है, पी हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, पी कितना है बताओ मुझे, पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, बेस कितना है, पी क्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 अपॉन सॉरी 12 अपॉन 5, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 अपॉन 5 आ गई है। बच्चों समझ आ गई है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले एच निकाल लिया, एच से हमें दो साइड मिल गई हैं, कौन कौन सी, परपेंडिकुलर और नीचे बेस, और उससे हमने क्या निकाल लिया है, 3 चीजें निकालनी है जो क्वेश्चन में पूछी थी, साइन कॉस टैन। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों जल्दी फटाफट से, फिर हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों जल्दी फटाफट से, तेजी से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी अपॉन 1/2। ध्यान से देखना, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो आप मुझे बताओ साइन 1/2 कब देता है, साइन 1/2 कब देता है, मैंने अभी टेबल याद कराई थी, टेबल याद कराई नहीं कराई बच्चों, देखो टेबल याद कराई नहीं कराई, साइन 1/2 कब दे रहा है, देखो मुझे साइन कौन से डिग्री 1/2 दे रहा है, 1/2 कहाँ पे दे रहा है बच्चों, 30 पे दे रहा है, क्या पे दे रहा है, 30 पे, तो यहाँ पे हम लोग साइन 1/2 कहाँ दे रहा है, 30 पे, तो आप 1/2 की जगह क्या लिख सकते हो सर, साइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन 30 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं साइन 30, साइन ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सर इधर साइन है, जो इधर होगा वही यहाँ पे लेना है, वही ट्रिग्नोमेट्री लेना है, साइन है तो साइन लेंगे, कॉस होगा तो कॉस लेंगे, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी डिग्री आने वाली है, 30 डिग्री, कितने आने वाली है, 30। ए कौन सी इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन हो गई है तो हमें कॉस
ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन लोगों ने 1/2। अब मुझे बताओ कॉस कौन से डिग्री पे 1/2 देता है, कॉस कौन से डिग्री पे 1/2 देता है, तो कॉस कौन से डिग्री पे 1/2 देता है, 60 पे देता है सर। 60 पे देख लेना बच्चों जाके, 60 पे देगा तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 60। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनके तैयार होगी, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा के मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। जैसे ही प्लस करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा a माइनस बी इक्वल टू 30 और दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। यहाँ से देखो प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करते, b से b कट जाएगा तो हमारे पास 2a की वैल्यू आ जाएगी 45, 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। 2a कितना आ गया 90 आ गया। अगर 2a 90 आ गया है तो a कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों, a 45 डिग्री आ जाएगा। अगर a 45 है तो b कितना होगा सर, a प्लस बी कितना बताया आपने 60 बताया है। हमारे पास a की वैल्यू 45 है तो हम यहाँ से b निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। b कितना आ जाएगा हमारा, b सर आ जाएगा, b कितना आ जाएगा बच्चों 60 माइनस 45 कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों 15 डिग्री। तो ए और बी निकालना था, ए की वैल्यू 45 आई है और बी की वैल्यू कितनी आई है 15 आई है। सर यहाँ पे नोट कर लो क्या सही है, तो देखो ए प्लस बी 60 था, 45 प्लस 15 कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ए माइनस बी 30 था, 45 माइनस 15 30 आ रहा है। सही है हम लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो एक बार जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और tan 45। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों आपके लिए, क्या दे रखा है साइन 30 प्लस प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस माइनस cos x 60 डिग्री, और क्या दे रखा है sec 30 डिग्री दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखा है cos 60 डिग्री प्लस प्लस cos 45 डिग्री दे रखा है। बच्चों ध्यान से समझो, हमें क्या करना है साइन 30 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 कितना होता है 1 होता है। अब क्वेश्चन आता है cos 60 कैसे याद करें, तो cos 60 याद करना है नहीं बच्चों, आप cos 60 की जगह साइन 60 याद करो, साइन 60 का उल्टा करोगे cos 60 आ जाएगा। साइन 60 कितना बड़ा है √3/2, साइन 60 कितना बड़ा है √3/2, तो cos कितना हो जाएगा उसका उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो कितना बन जाएगा 2/√3। यहाँ पे नीचे भी 1 है। और अब इधर लिखते हैं sec 30 के लिए क्या याद करो आप cos 30 होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 कितना बड़ा है 1/2, cot 45 कितना होता है सर tan का उल्टा करोगे, tan 45 को उल्टा करो cot 45, tan का 1 होता है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1 ही होगा। ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लो जल्दी फटाफट से, ऊपर जो एलसीएम आने वाला है इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 2√3 आ जाएगा। 2 के टेबल में 2√3 कितने बार में आ जाएगा √3 बार में, 1 के टेबल में सेम लिख दो 2√3, ये √3 के टेबल में 2 बार में, 2 जा कितना होने वाला है 4 होने वाला है। ऐसे ही लिख दो, बड़ा लाइन बनाओ। नीचे क्या था, नीचे भी एलसीएम लो, नीचे इन दो का तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है ध्यान से देखना, नीचे भी एलसीएम कितना आ गया 3√3 के टेबल में 2 बार में 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 के टेबल में √3 और ये कितना हो जाएगा 2√3। अब ध्यान से देखना, अब बच्चों जल्दी देखो ध्यान से, ये 2√3 और √3 कितना हो जाएगा सर 3√3 हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है 4 हो रहा है। सर ये दोनों सेम है, कट कर देते हैं नीचे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 2√3 दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको करो, ये कितना है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 3√3 प्लस कितना होने वाला है 4 होने वाला है। क्या सर सही है, हाँ बिल्कुल सही है सर। अब इसको कर लो भाई जल्दी से, क्या करना है रेशनलाइज करना सिखाया आपको, कौन सी क्लास में सिखाया सर आपको, सर सिखाया कौन सी क्लास में था, हमने सिखाया था किसमें बच्चों, किसमें सिखाते हैं 9th क्लास में। कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसको से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। बट कंडीशन ये है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और माइनस होता तो क्या होता है प्लस होता है। ऊपर नीचे सेम करना है, माइनस है तो माइनस ही है, प्लस है तो प्लस ही है। ठीक है, अब देखो ऊपर 2 बार हो जाएंगे तो ये बन जाएगा √3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a² - b², मतलब a² - b² हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या बच्चों समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे अभी जल्दी से, कोई गलती दिख रही है आपको तो। इसका a - b का होल स्क्वायर लगाओ तो ये हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी अपॉन इसमें कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 माइनस 16, 9 इंटू 3 माइनस 16। अब देखो ध्यान से, उधर हो जाएगा हमारा 27, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6 24, 24√3 आ जाएगा। और नीचे कितना आने वाला है सर, ये 27 आ गया, ये माइनस 16 आ गया। बच्चों ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, इन सब का सम कितना होगा सर, ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इससे आगे नहीं जाना हम लोगों को। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कई बार आ जाता है, बच्चे यहाँ तक आंसर छोड़ देते हैं जबकि यहाँ तक नंबर नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर पूरा करके देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दे रखा है, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, इसका नाम लिख लेते हैं P, इसका नाम लिख लेते हैं Q, इसका नाम लिख लेते हैं R और ये है थीटा। ठीक है, आपको क्या बताया मैंने कि सर साइन थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P अपॉन H। क्या होता है P अपॉन H, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तो यहां से देखने पे P होगा और ये क्या होगा H होगा, तो A की वैल्यू P की वैल्यू कितनी होने वाली है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। हमें नीचे वाली साइड निकालनी है, बेस निकालनी है, क्या निकालनी है बेस। अब बेस निकालने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, ए स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास सर, एच की वैल्यू जो है ना वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लगा देंगे होल स्क्वायर इक्वल टू, भाई यहाँ पे लगाओ बी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, पी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग बी स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, कंफ्यूजन के लिए इसको बी हटाओ, बी की जगह हम लोग मान लेते हैं वाई निकालने जा रहे हैं। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, वाई निकालने जा रहे हैं, हमें वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर y मिल जाएगा तो हम लोग लगा लेंगे, इसमें लगा लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फटाफट से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ सर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू, इसमें लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ध्यान से समझना, a बन जाएगा a की पावर 4, a बन जाएगा b की पावर 4, a बन जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a बन जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सर a की पावर 4 a की पावर 4 कट गया, b की पावर 4 b की पावर 4 भी कट गया। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये इसको उधर बुला लो तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है। समझ में आ रही है बच्चों, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 का रूट कितना आता है बच्चों 2 आता है, कितना होता है 4 का 2, ए स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 2ab आ गई है, तो नीचे वाला बेस कितना आ गया है 2ab आ गया है। हमसे पूछा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ। बच्चों हमारे पास साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं पूछूं कॉस थीटा कितना होगा, क्या कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस के बारे में आप जानते हो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास 2ab, हाइपोटेनियस सर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होने वाला। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि सर टेन थीटा कितना है, टेन थीटा कितना है बच्चों, टेन थीटा बता दो, टेन होता है पी अपॉन बी, क्या होता है पी अपॉन बी, पी कितना है वहां पे देखो फटाफट से, पी की वैल्यू दे रखी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना दे रखा है 2ab, क्योंकि भाई यहाँ से देख रहे हैं तो पी ए बन जाएगा बी ए बन जाएगा एच ए बन जाएगा, एच तो फिक्स है। अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कर दो, उल्टा कर रेसिप्रोकल करो, साइन का उल्टा करोगे मतलब क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। सर सेक का कॉस
कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और इससे क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा हमारा, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, एक दे रखी थी हमें 5 पूछी थी, तो मैंने पांचों निकाल के दिखा दिए। बच्चों दिख रहा है तो जल्दी देख लो और जल्दी से करने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं 2 नंबर में, मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। समझ आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 5। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। जल्दी से बढ़ो। ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मैंने ऐसे ही दे दिया बच्चों से सीखने के लिए कि बच्चे कुछ लगा पाते नहीं लगा पाते, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार हमें दिमाग 50 ग्राम चाहिए होता है और हम लगा देते हैं 1 kg। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बोला है कि भाई साइन, हमें ABC राइट एंगल ट्रायंगल और ये 90 डिग्री है, हमसे पूछ लिया है भाई साहब कॉस AB की वैल्यू बता दो, कॉस A प्लस बी बता दो। तो पहले A प्लस बी तो बताओ कितना होगा, A प्लस बी प्लस सी कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना पढ़ा है हमने ट्रायंगल में, 180 डिग्री। तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, C तो हमारे पास 90 डिग्री है, तो A प्लस बी कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। कितनी डिग्री आ जाएगी, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आ गई है A प्लस बी, तो यहाँ पे रख दो जल्दी से। तो कॉस 90 कितना पढ़ाया सर आपने, 0 पढ़ाया। कितना पढ़ाया बच्चों, कॉस 90 0 डिग्री पढ़ाया है, इसलिए क्या लिख देंगे, कॉस 90 0। कितना इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का MCQ था ये। देखो ध्यान से, अगला बोला है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए, और पूछ लिया हमसे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 4 बता दो आप। तो ध्यान से देखो, हमें गिवन है क्या, हमें बोला है साइन ए और साइन स्क्वायर ए प्लस करके कितना दे रखा है 1 है, और हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर ए और कॉस की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा क्या, आप ये बता दो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे साइन ए इक्वल टू कितना होने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या होने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों दिख रहा है आप लोगों को, जल्दी से देखो ध्यान से, दिख रहा है ना, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, आप इसको साइन ए लिखा रहने दो, यहाँ पे लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, क्या पढ़ाया सर आपने पढ़ाया पहली आइडेंटिटी, पहली मेन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। होगा नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ से मैंने लिख दिया। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो फटाफट से। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे हमारा आंसर भाग के आ जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे तो साइन का इधर स्क्वायर लगा लो और इधर क्या लगा लो, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लगा लो, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लगा लो। साइन का स्क्वायर कितना आने वाला है, साइन स्क्वायर आने वाला है, कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 हो जाएगा। बच्चों इसको भी क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को। अब क्या कर लो, कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर लो। जैसे ही कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो कॉस की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। देखो हमारे पास ये था, हमने ये निकालना था, ये सारी प्रोसेस करी। सबसे पहले साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करा और क्या कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी हमने। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास साइन स्क्वायर बन गया, यहाँ पे कॉस की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं पावर 4 बन जाती है। साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बच्चों क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4, इस कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करोगे तो कॉस की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। यही तो लाना था, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ो, एक बार पढ़ने की कोशिश करो, फिर आगे बताएंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, भाई साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, ठीक है भाई साहब। उसके बाद कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, हमसे पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा बता दो। अल्फा प्लस बीटा बताने के लिए अल्फा और बीटा पता होना चाहिए, तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे, यहाँ से बीटा पुट कर देंगे।
अब बताओ साइन कब 1/2 देता है, साइन कौन से डिग्री पे 1/2 देता है, तो मैंने बताया कब देता है 2, 30 पे, अभी टेबल बताई थी मैंने, तो थीटा अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू सर 30 डिग्री आ गई, अल्फा 30 डिग्री आ गई, तो कॉस बीटा कॉस कब देता है 1/2, तो कॉस कब देता है 1/2, 60 पे देता है, तो बीटा कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 60 प्लस 30 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। समझ आ रही है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 90 डिग्री आ गई है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इफ साइन अल्फा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, फाइंड दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास ये दे रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, हमारे पास दे रखा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का आंसर क्या होगा। बच्चों इसमें हमें थीटा निकालना है, थीटा जैसे निकल जाएगा पुट कर देना आप, तो यहाँ से थीटा निकालने की कोशिश करो, थीटा कैसे निकालेंगे, जीरो है बच्चों, जीरो है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये बंदे ये माइनस का कॉस थीटा हो जाए क्लॉस को माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, जीरो प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब क्या कर लो, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करने जा रहे हैं हम लोग, देखना ध्यान से, कॉस से डिवाइड करोगे साइन अपॉन कॉस क्या बनने वाला है tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब मुझे बताओ tan कौन से डिग्री पे बन देता है, tan कौन से डिग्री पे बन देता है बच्चों, किस पे देता है 45 पे, tan से tan कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45 डिग्री, कितनी आ गई है 45 डिग्री। अब हमें पूछा है इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या रख देते हैं, साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री कितना होता है हमारे पास √2, 1/√2 का क्या बन जाएगा 1/√2 की पावर कितनी बन जाएगी बच्चों, 1/√2 की पावर क्या बनने वाली है 4 बनने वाली है। समझ आ रही है, सेम cos की पावर 445 ये बन जाएगा 1/√2 की पावर 4, ध्यान से समझना, और ये इसे कितनी बार लिखना है हमें 4 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है, इसे 4 बार लिख लो जल्दी से फटाफट से, इसे 4 बार लिख लो, प्लस इसे भी 4 बार लिख लो, इसे भी 1/√2 को भी कितने बार लिख लो 4 बार लिख लो, जैसे ही 4 टाइम लिखोगे आंसर क्या आने वाला वो देखना आप ध्यान से, ये √2 1/2 हो गया, 1/2 इंटू कितना आ गया 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 1/4, ये भी बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 2/4, और ये सॉल्व हो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1/2। समझ आ रही है, क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर 1/2 आ गया। बच्चों कर लोगे, बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, अगर फॉर्मूले याद है सारी चीजें याद है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से आसान चैप्टर नहीं मिलेगा, बता देता हूं मैं पहले ही। समझ आ रही है, मुझे स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगेगी, लेकिन जैसे मैंने इंटरेस्ट लेके पढ़ा, फॉर्मूले याद करे, सारी चीज आइडेंटिटी याद करी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री माय फेवरेट चैप्टर। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अब मैं इसमें एक क्वेश्चन देना चाहता हूं तुम लोगों को, क्या देना चाहता हूं कि सर मैंने दिया है tan थीटा प्लस कॉस थीटा, tan थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, आपसे पूछ लिया मैंने tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 7 थीटा इक्वल टू कितना आएगा, आप ये बता दो बस, आप इसकी वैल्यू बता दो मुझे, इसको 2 ले लो, एक काम करो तब बता देना आप मुझे, ये बताओ क्वेश्चन एक बार अगर बता सकते हो तो। अगला क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द थीटा। भाई इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, इसमें बताओ मुझे क्या दिक्कत आ रही है इसे करने में, दिक्कत क्या आ रही है, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो कॉस उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दो, क्या साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो ये कितना बनने वाला है सर, ये बनने वाला है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होने वाला है 2 माइनस 2 विच इज 0। अब ध्यान से देखना,
तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0/-3। तो सर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अगर कॉस स्क्वायर 0 है तो कॉस थीटा भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मुझे बता दो कॉस 0 कब देता है। सर कॉस 0 कब देता है, कब पढ़ाया आपने, तो मैंने टेबल लिखाई है पीछे। कॉस 0 कितना देता है 90 देता है। अब जैसे ही 90 पुट करोगे तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 डिग्री। समझ आ रही है बच्चों, बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। ऐसे में कोई चीज बता रहा हूँ जो मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं है या जो मैंने शॉर्ट रिवीजन में आपको कराया नहीं है, या कोई ऐसा फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो आपको पता नहीं है, जो आपको पता नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई नई चीज लगाई मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं लगा रहा हूं मैं। समझ आ रही है बच्चों, सिंपल से जो मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं उन्हीं फॉर्मूले के बार बार यूज करके सारी चीजें निकाले जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो जल्दी, ठीक है। इफ tan स्क्वायर 60, एफ देखो यहाँ पे लिखो 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस x साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3/4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा है सर x बता दो x कितना होगा। x की वैल्यू क्या होगी हमें बतानी है, कुछ नहीं करना, 3 का 3 लिखा रहने दो। tan 60 कितना होता है सर, tan 60 होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा। tan 60 √3 होता है, स्क्वायर लग रहा था स्क्वायर कर दो। इसी तरह x का x रहने दो। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 3/4 है। सर सेक 60 सेक 30 कितना होता है, सेक 30 मुझे याद नहीं है बच्चों, लेकिन मुझे एक चीज याद है कि मुझे क्या याद है, मुझे याद है कि cos 30 जो होता है, cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, और इसका उल्टा होता है सेक 30 इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा √2/√3। मुझे ये याद है, ये याद नहीं है बिल्कुल भी, तो आप ये याद कर ले, इससे निकल जाएगा, बस समझ में आनी चाहिए कैसी चीजें आ रही हैं। तो ये आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ पे कॉसेक नहीं करना, आपको साइन 30 याद करना है। साइन 30 होता है 1/2, इसका उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक, तो कॉसेक 30 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। हमें एक्स फाइंड करना है, आओ करते हैं। √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 3/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये कितना हो जाएगा 2 × 4। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा x/2, और ये बन जाएगा 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, +1 इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। सर ये 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 माइनस x/2 इक्वल टू 8 है। अब ध्यान से देखना, -x/2 इक्वल टू 8 माइनस 10, x/2 माइनस इक्वल टू कितना है -2 है। तो यहाँ से सर x की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 4। कितनी आने वाली है 4, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 बाबा चले जाएंगे मल्टीप्लाई होने। बताओ बच्चों, ऐसा समझ में आया नहीं आया, बताओ। x की वैल्यू कितनी थी 4 थी, बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी चाहिए। मैं बोलता हूँ साइन tan cos याद कर लो, साइन ही याद कर लो, cos तो अपने आप आ जाएगा, फिर tan उल्टा डिवाइड कर लो sin/cos करके वो आ जाएंगे। सिर्फ साइन याद करना, साइन याद भी कहाँ करना है आप लोगों को, समझ नहीं है कैसे निकालनी है चीजें, मैंने पता ही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये है, हमें बोला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, हमें बोला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बता दो क्या होगी। देखो बच्चों ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है, हमें बोला है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, हमें क्या निकालना है वैल्यू निकालनी है। तो भाई साहब साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, जब मल्टीप्लाई करने हो तो स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सर यहाँ पे आप फॉर्मूला बताए हैं क्या, आपको पता है क्या a+b का होल स्क्वायर। बच्चों एक बार कॉपी में लिखो जल्दी जल्दी से, क्या होता है a² + b² + 2ab होता है कि नहीं होता, ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, जल्दी लगाओ। a² मतलब साइन स्क्वायर
बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए का मतलब साइन थीटा इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास 3। ये साइन थीटा और कॉस थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है सर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पहली प्रिंसिपल आइडेंटिटी 1 होती है और यहाँ पे कितना है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 3। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3 माइनस टू कौन नहीं जानता 3 माइनस टू बच्चों बताओ 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है और 2/2 कितना होता है 1 होता है। तो आप मुझे बता दो साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। कितनी आ गई है बच्चों 1 आ गई है। आप जल्दी से कर लो फटाफट से। ठीक है चलो आगे चलते हैं आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 13। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें एक्स और थीटा फाइंड कर रहे थे। अब जो करने वाले हैं उसमें हम प्रूव करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे बीच बीच में मैंने दिए हैं लेकिन अब जो प्रूफ के क्वेश्चन है वो ज्यादा होंगे। तो 13 से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्रूव करना है। सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। मैं LHS ले लेता हूं। मैं LHS ले रहा हूं। LHS में क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक ये है कि जब भी tan और कोट दे रखा हो tan और कॉट तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो हमेशा। मोस्ट ऑफ द केस में जब tan और cos दे रखा हो तो उसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लेना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे सर क्योंकि आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि tan थीटा जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। और जो cot थीटा होता है cot थीटा वो होता है cos अपॉन साइन के। क्या होता है cos अपॉन साइन के। तो ये बातें हम लोग रखनी है। tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और cot इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। अगर ये पुट कर दोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। tan की जगह रखो क्या आ रहा है tan की जगह हम लोग रखने वाले हैं साइन अपॉन कॉस। नीचे 1 माइनस कॉस अपॉन साइन इधर नीचे 1 है इसके प्लस ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर नीचे 1। भाई साहब इन दोनों का एलसीएम देखो ऊपर वाला तो एज इट इज रहने वाला है उसको नहीं छेड़ सकते आप लोग उसको ऐसे ही रहने दो। आप नीचे वाले को छेड़ लो। नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इधर भी ऊपर वाले को कुछ नहीं करना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। नीचे एलसीएम आ जाएगा इधर कॉस थीटा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों ए वाली चीज इसके साथ जाएगी ए वाली चीज इसके साथ जाएगी सेम कहानी। ए वाली चीज इसके साथ जाएगी ए वाली चीज इसके साथ जाएगी। बनने क्या वाला देखो ध्यान से ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा कॉस साइन माइनस कॉस प्लस ये बन जाएगा हमारा क्या अच्छा ये गलत लिख दिया 1 मिनट रुको बच्चों इधर गलत है थोड़ी चीजें। इधर था कॉस अपॉन साइन तो ये बन जाएगा हमारा क्या बनने वाला है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ आ रही है बच्चों। अब कॉमन देखो कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन लेने के लिए क्या करना है हमको एक चीज करनी है यहाँ पर। क्या करनी है सर देखो ध्यान से कॉमन करने के लिए हमें एक चीज करनी है। क्या करनी है सर आपको देखो सब कुछ कीजिए सारी चीजें
इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस लोगे तो ए आगे पीछे हो जाएंगे, ए बन जाएगा साइन थीटा प्लस का और कॉस थीटा माइनस का। अब कॉमन दिख रहा होगा आपको नीचे, कॉमन क्या दिख रहा है, अब ए वाली पोर्शन कॉमन दिख रही है। हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन ले लिया सर। अंदर क्या बचने वाला है, देखो ये साइन स्क्वायर, अंदर बचने वाला है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, ये आ गया हमारा। ध्यान से समझना, इसको तो एज इट इज रख दो, इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम आने वाला है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ए बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। समझ आ रही है बच्चों यहाँ तक? अब इसमें क्या करना है, हमको आइडेंटिटी लगानी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। अब वो आप बताएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती क्या है, आप बताएंगे ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। मैं थोड़ा रब कर देता हूं ताकि यहां मैं लिख सकूं। देखो ध्यान से, आप पहले मुझे बता दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है। तो ए होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो नीचे वाला जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ऐसे डिज रहेगा, ऊपर लगा लो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब में क्या लगाओगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर। अच्छा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे जो आ जाएगा वो आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या समझ में आ रही है, ये पोर्शन कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचा है फाइनल आंसर वो बचा है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होती है सर। ये क्या है हमारे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। सर अलग अलग करके लिख लेते हैं, अलग अलग करके लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे बन जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है सर, 1 अपॉन साइन क्या होता है सर, 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सर, सेक, और ये कट पिट के हो जाएंगे 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर तैयार है। यही लाना था क्या, देखो 1 है, कॉसेक है, सेक है, आ गया नहीं आ गया, आप बताओ मुझे। था ना तगड़ा क्वेश्चन, के नहीं था बच्चों, समझ आ रही है? तो एक क्वेश्चन नोट कर लो आप, पीछे जो मैंने रब किया वो भी नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा, ये भी बहुत बार, कम से कम 4 से 5 बार सीबीएसई पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, मतलब कई बार पूछा है इसने, आप एक बार ट्राई करके देखो। करो ट्राई आप अगर कर सकते हो तो। करो बच्चों, कर सकते हो तो, मैं तो करूंगा ही। आओ मैं एलएचएस ले लेता हूं, इसको करने का तरीका है एक, ऐसे नहीं करा जा सकता कि गैस भी की मुंह उठाओ कर लो, इसको मतलब एक तरीके हैं इसे करने के। क्यूब है माइनस कॉस थीटा,
सबसे पहले ऊपर और नीचे कॉमन देख लो। ऊपर कॉमन आ रहा है सर साइन थीटा, साइन कॉमन लोगे यहाँ बचेगा 1, ये 2, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉमन क्या आ रहा है कॉस थीटा, कॉस कॉमन लोगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर -1। हमें लाना क्या है tan। सर साइन अपॉन कॉस तो tan हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहेंगी कट रहे होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं फटाफट काट देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना, पहले दोनों सेम तो बनाओ तभी तो कट करेंगे। साइन अपॉन कॉस tan आ रहा है मेरा आंसर मुझे पता है, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों क्या बना लो सेम बना लो, जैसे ही सेम हो जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेम बनाने के लिए या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, दोनों आंसर आ जाते हैं। मैं इसको कन्वर्ट कर लूं या इसको कर लेता हूं। हमें पता है हमने क्या पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, साइन का साइन रहने दो, 1 का 1 रहने दो, 2 साइन स्क्वायर रहने दो। भाई साहब ध्यान से देखना आप लोग सारे लोग, यहाँ पे कॉस की वैल्यू रख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 1। अब ब्रैकेट ओपन करो, भाई ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन ऊपर में कोई चेंज नहीं करना, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट को ओपन करो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ध्यान से देखना, ये बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो ध्यान से, ये कॉस है, ये 2 में से 1 जाएगा, 2 प्लस का है 1 माइनस का है, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या सर अब सेम दिख रहा है क्या आपको? मुझे नहीं दिख रहा सर, क्योंकि आपने गलत कर दिया है। और गलत क्या करा है हमने? सर साइन लिखना था, कॉस क्यों लिखे आप? तो कॉस साइन स्क्वायर। अब देखो ये दोनों चीज सेम है, एक मिनट रुको। हमारे पास जो आया है फाइनल वो आया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया। हमारे पास अब जो आंसर है वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। ये है फाइनल आंसर हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस किसके बराबर आ गया हमारा, आर एच एस के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया बच्चों? आर एच एस के। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का? 4 का। अगर ये कर लेते हो तो 4 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, कुछ अलग नहीं है इसमें चीज। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो जल्दी से, एक बार फटाफट से पढ़ने की कोशिश करो अगर आता है समझ में तो। हमें बोला है अगर ए दे रखा है तो ए इसके बराबर होगा। मैं एल एच एस ले रहा हूं, एल एच एस लेने पे हमें दे रखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है, लेके आएंगे एल एच एस, आर एच एस ले आएंगे एल एच एस करके। इसमें लगा लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर तुम्हें याद हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ये 2 साइन ए, ये बन जाएगा कॉसेक ए। यहाँ पे लगा लो कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉसेक ए, और ये बन जाएगा सेक ए। चलो बच्चों एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है, कॉसेक जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए के, इसी तरह जो सेक होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के, उल्टे होते हैं। ये बात यहाँ रखनी है हमको।
साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहने दो, ए वाला और ए ले लो साथ में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये देखो कॉसेक स्क्वायर ले लो एक साथ में, सेक स्क्वायर ले लो बच्चों एक साथ में, प्लस 2 साइन ए इंटू, साइन ए इंटू कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू होती है 1, क्या होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1, ये देखो ध्यान से, ए कट के हो जाएंगे 2, ए भी कट के हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारे पास बचा है कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, ये 2 और 2 4 1 प्लस 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यही चाहिए क्या सर हमको, सर हमको 7 चाहिए, कॉसेक नहीं चाहिए सर, हमें क्या चाहिए कॉट चाहिए, 10 चाहिए, कॉसेक 10 को रिप्लेस करते हैं। आओ, मैंने तुमको आइडेंटिटी पढ़ाई है अभी, एक आइडेंटिटी ये पढ़ाई थी कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, और एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। समझ आ रही है? तो ए आइडेंटिटी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1, कोसेक की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस कितना 5 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, दिस इज प्लस, यही तो लाना था, देखो ये रहा, यही तो लाना था, लेके आए नहीं लेके आए, तो आप लिख दो एल एच एस इक्वल है किसके आर एच एस के, हो गया प्रूव्ड, हुआ नहीं हुआ बच्चों, देख रहे हो ये भी क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, चीजें सारे क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 2 स्क्वायर इक्वल टू सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर। देखो इसमें भी एलएचएस ले लो, एलएचएस ले से आ जाएंगे चीजें, 10 की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है 10 स्क्वायर, जैसे ही 10 स्क्वायर लोगे तो अंदर बच जाएगा ए, बचेगा नहीं बचेगा भाई। अब क्या करना है 10 को रिप्लेस करना है, मैं सेक चाहिए, अब 10 को रिप्लेस करने के लिए मैंने बताया आपको, क्या बताया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर के, तो 10 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके 10 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 के। समझ आ रही है बच्चों? तो 10 की जगह आप रख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे भी क्या रख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 1, ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसको कोई छेड़छाड़ी नहीं करना, इसको कट पिट कर दो, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बन जाएगा सेक की पावर 4 और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या सर यही लेके आना था? क्या सर यही था? हाँ सर यही था। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एल एच एस किसके बराबर आ गया है, आर एच एस के बराबर आ गया है। किसके बराबर आ गया बच्चों, आर एच एस के बराबर आ गया एल एच एस। ठीक है, चलें आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सो डेट अल्फा टीटा प्लस कॉस टीटा इंटू टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा। भाई साहब इस चीज को लेके ए ले आनी है। देखो याद रखना, कभी बड़ी चीज से हम लोग छोटी तो कर सकते हैं, छोटी से बड़ी नहीं कर सकते जल्दी से। ठीक है, बड़ी चीज से छोटी करना आसान है, कट पिट कर दो, लेकिन छोटी चीज से बड़ी करने जाओगे बहुत डिफिकल्ट चीजें होंगी। आर एच एस एल एच एस बड़ा है, आर एच एस क्या है छोटा है, तो हम लोग यहां से लेके यहाँ आ सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग एल एच एस लेते हैं हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एल एच एस ही लेते हैं। हमारे पास
साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा दे रखा है, हमें प्रूव करना ही है। इसे तो ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू चेंज करो, टेन की जगह लिखो क्या, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू भी चेंज करो, इसकी वैल्यू लिखो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। समझ आ रही है कुछ बच्चों? चलो ध्यान से, ये बन जाएगा टेन कॉस साइन, इन दोनों का एलसीएम जो आने वाला है वो आएगा साइन और कॉस अल्फा। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ आ रही है बच्चों? देखो ध्यान से, सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी लगाई पहले देखो, टेन अल्फा इक्वल टू लगाया है मैंने साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और एक मैंने लगाया कॉट अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और एक अब मैं लगाने जा रहा हूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी लगाने वाला हूं, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इधर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज आ जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको अलग अलग करके लिख दो, साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इधर लिख दो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बच्चों ध्यान से देखना, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है सर, सेक अल्फा के। 1 अपॉन साइन क्या होता है सर, कॉसेक हो जाएगा। तो यही तो लाना था, यही तो लाना था, सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा, यही तो लाया हूं मैं। क्या लिख सकते हो आप, लिख दो सर LHS जो है बराबर है किसके, RHS के। समझ आ रही है प्यारे बच्चों? बच्चों अच्छे से करो, कम से कम हर एक क्वेश्चन 2-3 बार कर लो। अगर इनसे कोई ट्रिग्नोमेट्री इन क्वेश्चनों से बाहर आ जाए तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं बताऊंगा आपको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो CBSE में नहीं आएगा, ठीक है? यही कोई इनमें से आएंगे क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला अंडर रूट सेक स्क्वायर टीटा प्लस कोसेक स्क्वायर टीटा इक्वल टू टेन टीटा प्लस कॉट टीटा प्रूव करना है। ठीक है भैया, हमें ये दे रखा है अंडर रूट सेक स्क्वायर टीटा प्लस कोसेक स्क्वायर टीटा, हमें वो प्रूव करना है। देखो ध्यान से, आप क्या कर लो, इसको लिख लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टीटा, इसको लिख लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर टीटा। आप मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा, आप मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा, इधर क्या बनने वाला है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा। बच्चों आपको कितनी बार मैं बताऊं, मैंने पहली आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यही तो लिखना है यहाँ पे। आप लिखो अंडर रूट 1 अपॉन साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा। 1 का रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का रूट आएगा 1। साइन का रूट कितना, साइन स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा साइन, कॉस का कितना आ जाएगा कॉस। समझ आ रही है? अब मुझे बताओ 1 की जगह क्या लिख सकते हो दोबारा से, 1 की जगह सर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारा साइन टीटा और कॉस टीटा। सर अलग अलग करके लिखो, जैसे मान लो मैंने दे रखा है a प्लस बी अपॉन ए बी, तो आप लिख सकते हो a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, आप ऐसा करके लिख सकते हो। इसी तरह इसमें लिखो, आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर टीटा अपॉन साइन टीटा और कॉस टीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन साइन टीटा और कॉस टीटा।
साइन से साइन कट गया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है सर? कॉट थीटा। यही लाना था क्या सर? हाँ यही लाना था। तेरा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? एल एच एस किसके बराबर आ गया हमारा? आर एच एस के बराबर आ गया है। समझ आ रही है? अब यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बच्चों कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो आप, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन करने में, या अगर एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, या अगर कोई पॉइंट मैं बाहर से ला रहा हूँ, कोई फॉर्मूला बाहर से ला रहा हूँ, तो मुझे बता दो। जो मैंने पहले लिखे थे वही यूज कर रहा हूँ बार बार। समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। टेंशन ना लो, पूरा चैप्टर करा के जाऊंगा आज मैं, ठीक है ना? चाहे कितना भी टाइम लग जाए, पूरे क्वेश्चन करके जाएंगे, क्योंकि दूसरी वीडियो लाऊंगा मैं इसके लिए। अब समझ आ रही है? इसी में सारा कवर कर दूंगा ताकि आपके पूरे क्वेश्चन हो जाए। टेक्नोमेट्री कोई सा भी क्वेश्चन आएगा साय कर लोगे यहां से। हमें दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, प्रूव दैट दिस। ठीक है भाई साहब, हमें गिवन क्या है? एलएचएस ले लो। हमें गिवन ये है ए साइन थीटा बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है। हमें देखो क्या लेना है? ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। देखो स्क्वायर लाना है तो स्क्वायर करो पहले तो आप, अगर स्क्वायर लाना है तो स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर। इसमें लगा लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर प्लस टू ए साइन थीटा इंटू इंटू बी कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आप ये बता दो मुझे, आ रही है ना? आनी चाहिए। समझ आ रही है? अब देखो ध्यान से, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर। सी को इधर बुला लो, इन दो इसको उधर भेज दो, ये चला जाएगा टू ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा जाके उधर। अब देखो मुझे इसको ए बनाना है, ये तब बनेगा जब एक कॉस स्क्वायर भी साथ में हो, तो मुझे यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ए कॉस स्क्वायर। तो बोथ साइड ऐड कर देता हूं, बोथ साइड एडेड बाय ए कॉस स्क्वायर, बोथ साइड एडेड बाय ए कॉस स्क्वायर और बी साइन स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं सर आप ये सब? बच्चों देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, अगर मुझे इसको ए स्क्वायर बनाना है, सिर्फ साइन स्क्वायर हटाना है, तो कॉस स्क्वायर साथ में चाहिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर में क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 रख दूंगा। इसलिए मैं दो चीज ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ। क्या ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ? ध्यान से समझना। मेरे पास गिवन है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस, मैंने एक चीज ऐड करने जा रहा हूँ। क्या ऐड करने जा रहा हूँ? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या गिवन है? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैं एक चीज ऐड करने जा रहा हूँ। क्या ऐड करने जा रहा हूँ? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर है, इक्वल टू क्या है? इक्वल टू में ये ऐड करा हमने दोनों, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। बच्चों यहां तक समझ में आया नहीं आया? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में सर ए कॉमन है, ए कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस क्या बन गया? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन गया। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? सर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ले लो, कॉस स्क्वायर प्लस क्या बन गया? साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर है। समझ आ रही है कुछ? अब इसको क्या लिख सकते हो सर? देखो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस क्या लिख लो सर? बी साइन थीटा
का होल स्क्वायर लिख लो, -2 इंटू आप लिख लो a cos थीटा इंटू b साइन थीटा, लिख लो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा रिजल्ट में। देखो इसकी वैल्यू है 1, क्या है 1, अगर 1 है तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस v स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है, माइनस सी स्क्वायर। ये पूरा बन रहा है एक आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a cos थीटा माइनस v साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ आ रही है बच्चों, ये बन रही है। अब ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा a cos थीटा b साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस, यही लेके आना था, यही प्रूव करना था, कुछ अलग नहीं करा। बट एक नई चीज करी है इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, वो ये चीज ऐड करी है, वो ये चीज ऐड करी है, इसीलिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, यूनिक बन जाता है, क्योंकि इसमें हमें एक चीज याद करनी पड़ेगी कि ये चीज ऐड करनी पड़ेगी हमको समय के अनुसार। देखो अगर यहाँ साइन है तो कॉस ऐड करना है, अगर एक कॉस होता तो साइन लेते एक के साथ, डिपेंड करेंगे चीजें आपको क्या गिवन है, साइन है तो कॉस लेना है, कॉस है तो साइन लेना है, क्योंकि कॉमन है, ये स्क्वायर लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही तो 1 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 20, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से करो, पढ़ो फटाफट से। क्या बोल रहा है बच्चों, x इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा कॉमा y इक्वल टू, हमें क्या क्या गिवन है देखो, x इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, y इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूफ ये करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाए, ये चीज प्रूव कर देनी है हमको, ये गिवन है, ये प्रूव करना है, ये गिवन है। देखो ए स्क्वायर लेके आना, एक्स स्क्वायर लेके आना है, तो आप स्क्वायर करो पहले बोथ साइड, इस वाले में स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ए बन जाएगा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको ओपन करने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा। ध्यान से समझना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 2ab सेक थीटा और टेन थीटा, ये बन जाएगी इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी 1, इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, जैसे स्क्वायरिंग करोगे ए स्क्वायर बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2ab टेन थीटा और सेक थीटा, ये दूसरी इक्वेशन। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाना है, तो एक्स फर्स्ट है वाई सेकंड है, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर है टेन स्क्वायर है, गलत है,
सर एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टीटा 2ab सेक टीटा और टेन टीटा माइनस इसकी वैल्यू क्या है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर टीटा प्लस 2ab टेन टीटा और सेक टीटा। जैसे ही माइनस ओपन करोगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टीटा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? -1। तो यहां से जो रिजल्ट आने वाला है हमारा फाइनल आंसर जो आने वाला है, अगर फाइनल आंसर की बारे में बात करूं मैं, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। यही तो लाना था, दिख रहा है ना बच्चों? यही लाना था, बिल्कुल करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर का आएगा ये भी। कितने नंबर का? 4 का। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है, हमें प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। ये तो आप खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा इसको। समझ आ रही है? ये बहुत आसान है। कैसे? सर हमको पता है कि कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो। बोथ साइड स्क्वायरिंग करो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? आप इसकी वैल्यू तो 1 लिख दो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? सर इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा है यहाँ पे पुट करा है। क्या करा है? पुट 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। क्या पुट करा है मैंने? 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पुट कर दिया है। देखो ये 1 का 1 रहना, तो ये पूरी एक फॉर्मूला बन गया है। ये क्या बन गया है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बन गया है तो स्क्वायर जाके उधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 आ जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया है? 1 आ गया है। हो गया प्रूफ। समझ आ रही है बच्चों? तो ये भी यहां से क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान है चीजें, अगर आप करने बैठो तो करो तो एक बार। वो बोलते हैं ना मंजिल तो उनको मिलती है जो घर से निकले हैं। अरे कोशिश तो करो करने की, तभी तो आएगा। अब पेन कॉपी लेके बैठे ही नहीं हो, बस बैठ गए मोबाइल लेके वो देखने, तो कहाँ से हो जाएगा? समझ आ रही है? तो आप करने की कोशिश करिए, पहले कॉपी निकालिए। नहीं आता तो क्या करिए, पहले आप देख देख के लिखिए। जो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल डिक्टो पे लिखिए। 1-2 बार लिखेंगे तो पहले बार लिखने पे 50% समझ में आ जाएंगी चीजें, दूसरी बार 80%, तीसरी बार करोगे 100% हो ही जाएगा, फिर अपने आप होने लग जाएंगी चीजें। लेकिन करके देखो, पहले करना पड़ेगा, पेन कॉपी पेन चलाना पड़ेगा हाथ से। ये नहीं
बस बैठे हो लेक्चर बेड में लेटे पड़े हो देख रहे हो, तो ऐसे नहीं होने वाली ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री डिमांड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस नहीं करोगे ज्यादा से ज्यादा, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। समझ में आ रही है? इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। कितने हो गए क्वेश्चन? काउंटिंग दिख रही है ना, 21। उसके बाद क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो इसमें प्रूफ नहीं करना, मैंने कहा था कि बीच में मैंने ऐसे भी क्वेश्चन दिए हैं। आओ कर लेते हैं। इसमें टीटा निकालना है हमको। हमें दे रखा है कॉस टीटा माइनस साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा प्लस साइन टीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने बैठ रहे हो आप, यहाँ पे कॉस टीटा है माइनस साइन टीटा इंटू हो जाएगा 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, ये बन जाएगा कॉस टीटा प्लस साइन टीटा और ये बन जाएगा 1 प्लस रूट 3। ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन टीटा प्लस रूट 3 कॉस टीटा माइनस का साइन टीटा माइनस का रूट 3 साइन टीटा। इसको ओपन करो, ये बन जाएगा कॉस टीटा, ये बन जाएगा रूट 3 कॉस टीटा, ये बन जाएगा साइन टीटा प्लस रूट 3 साइन टीटा। जो सेम दिख रही है वो काट दो, कॉस से कॉस उड़ा दो, 3 कॉस टीटा 3 कॉस टीटा उड़ा दो, सेम है प्लस। अब देखो अलग अलग चीज है, ये माइनस में उधर प्लस में, एक तरफ बुलाओ सबको, एक तरफ बुला लो सबको फटाफट से। कैसे बुलाते हैं देखो ध्यान से। ये है माइनस का साइन टीटा माइनस का रूट 3 साइन टीटा। ध्यान से देखना, आप इसको बुलाओ इधर, जैसे ही बुलाओगे तो ये बन जाएगा माइनस का साइन टीटा माइनस का रूट 3 साइन टीटा इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, साइन और साइन कितने हो जाएंगे? माइनस का 2 साइन टीटा। यहाँ पे देखो ये कितना बन जाएगा? 2 रूट साइन टीटा इक्वल टू कितना है? 0। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? कॉमन आ रहा है सर माइनस का 2 और साइन टीटा भी। माइनस का 2 साइन टीटा। जब माइनस 2 लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा? ये बच गया माइनस 2 साइन टीटा और ये बन जाएगा हमारा प्लस का रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बच्चों कुछ गलत हो गया है, देखो कुछ मिस्टेक हो गई है। हाँ कुछ गलती होगी इस क्वेश्चन में। चलिए इसे देखो, यहाँ पे ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ठीक है, प्लस था, कोई दिक्कत नहीं। इसको ओपन करा मैंने, ठीक है, इसको ओपन करा ये आ गया, इसको करा ये आ गया, इसको करा ये आ गया, ठीक है, इसको करा ये आ गया, इसको करा ये आ गया, इसको कर दिया ये आ गया, इसको कर दिया ये आ गया। चलो सही सही है, चलो सही है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0 अपॉन -2 1 प्लस रूट 3 और ये क्या हो जाएगा? 0। अब मुझे ये बता दो साइन 0 कब देता है? साइन 0 देता कब है? तो वो देता है 0 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री आ जाएगी। कितनी डिग्री आ जाएगी? 0 डिग्री। समझ में आ रही है बच्चों? ध्यान से पढ़ो, आ जाएंगी समझ में चीजें, अपने आप आएंगे, दौड़ के आएंगे। करो तो एक बार कोशिश। अच्छा हाँ, गलती क्या हुई है देखो, मैं समझाता हूँ। इससे सब कट कर दो, सब गलत कर दो, गलत हो गया चीजें, तभी मैं कहूँ क्या गलती हो रही है, क्योंकि आंसर 0 नहीं आना चाहिए था। देखो यहाँ पे ना प्लस था, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस है। वन माइनस रूट 3 है, तो ए बन जाएगा कॉस टीटा 3 कॉस टीटा माइनस साइन टीटा माइनस रूट 3 साइन टीटा।
इससे कर लो कॉस थीटा, √3 कॉस थीटा माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का साइन थीटा, ये बन जाएगा √3 साइन थीटा। अब कट पिट कर लो, देखो ध्यान से, इससे तो ये चीज कट गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां माइनस का है, माइनस का 3 कॉस थीटा, ये बन जाएगा प्लस का √3 कॉस थीटा। बुला लिया। साइन आइन कट रहा है क्या सर? ये कट रहा है, ये काट दो। तो यहाँ पे है साइन थीटा, इसको ट्रांसफर कर दो उधर, तो ये भी क्या बन जाएगा? साइन थीटा। ये बन जाएगा 2√3 कॉस थीटा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा। सर 2 से 2 साफ, तो √3 कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? साइन थीटा। दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर लो, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर लो, कॉस से कॉस कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या आता है हमारा? tan आता है, और ये √3 है। √3 tan कब देता है भाई? √3 tan कब देता है? tan 60 पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। समझ आ रही है बच्चों? कितनी आएगी थीटा की वैल्यू? 60 डिग्री। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन और हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, पढ़ो करो। हमें बोला है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। हमें ये LHS ले लेते हैं, RHS ले आएंगे। इसमें जो आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं, 2 आइडेंटिटी लगाऊंगा। एक तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रख लेना, a प्लस बी और a माइनस बी, और एक लगानी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये लगने वाली है। देखो बच्चों, आप साइन की पावर 8 को लिख सकते हो इसकी पावर 4 स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हो कॉस 4 स्क्वायर। इसमें लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में। इसको दोबारा से लिखो, इसे लिख सकते हो स्क्वायर का स्क्वायर, इसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और ए हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। भाई इसमें आइडेंटिटी ये वाली लगानी है, यदि कौन सी लगानी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए और बी ब्रैकेट क्लोज। यहां पे a प्लस बी का लगाओ, a प्लस बी लगाने का मतलब है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी बताई है मैंने वहां पे? 1। तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्या लिख सकते हैं, इसी को आगे लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। इसको तो ऐसे लिख रहे हैं हम, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्या यही लेके आना था? क्या यही लेके आना था सर? बच्चों देखो मिलाओ, मना थोड़ी ना कर रहा हूं, मैच करो। देखो ये रहा, बताओ, था ना इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट से आप तेजी से, एक बार एसएस ले लो इसका, फिर हम लोग करते हैं 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में बोला है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, हमें फाइंड करना है sec थीटा tan थीटा माइनस, ठीक है बात। भाई मैंने अभी एक चीज बताई थी आपको, मेरे को गिवन क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी है। हमें फाइंड करना है sec थीटा क्या होगा, हमें फाइंड करना है tan थीटा क्या होगा, और हमें फाइंड करना है sin थीटा क्या होगा। बच्चों ध्यान से समझो, हमको पता है, क्या पता है सर, आपने अभी पढ़ाया था कि साइन थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल होता है 1 sec थीटा प्लस टेन थीटा के, पढ़ाया था मैंने अभी आइडेंटिटी। देखो कहाँ है आइडेंटिटी, कहाँ पर है सर, देखो एरी, मैंने कहा था काम आएगी। sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा प्लस टेन थीटा, या ये वाली देख लो, बात एक ही है, कोई सी भी देख लो, मतलब मैंने कराई है ना, बस इतना बताना है मुझे। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24 था, हम 24 कर रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा प्लस टेन थीटा, देखो इसकी ध्यान से, sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/p। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दो इक्वेशन बनके तैयार होगी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेता हूँ। फर्स्ट प्लस सेकंड करूंगा तो sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p है, और यहाँ पे sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p है, प्लस कर रहे हैं हम लोग, 10 से 10 कट गया, यहाँ पे आ गया 2 sec थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p, एलसीएम 1 है, तो यहाँ पे 2 sec थीटा एलसीएम आ गया p, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 1/2p, ये आ गया sec थीटा। कितना आ गया sec थीटा, p स्क्वायर प्लस 1/2। कितना आसान था, अगर ये फॉर्मूला याद होगा तब आसान है बाबू, अगर याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है फिर, इसलिए मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट ही है वो। sec थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p। अब हमें tan निकालना, यहाँ पुट करो, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p है, इसकी वैल्यू रख दोगे p स्क्वायर प्लस 1/2p, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू p है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, tan थीटा इक्वल आ जाएगा हमारा p माइनस p स्क्वायर प्लस 1/2p, एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 2p, तो 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 1, तो p स्क्वायर माइनस p/2p, देखो ध्यान से, ये आ गया p स्क्वायर माइनस 1/2p। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहले साइन निकालेंगे, ये थीटा है, परपेंडिकुलर ये है, कितना हो जाएगा p स्क्वायर 1, ये 2p है, यहाँ से देखो ये होता है p h/p, h/b होता है, तो h कितना हो जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस 1, समझ आ रही है। तो tan थीटा साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा सर p/h, अगर साइन थीटा p/h है तो p कितना है मेरे पास, p स्क्वायर माइनस 1, और ये है p स्क्वायर प्लस 1, तीनों वैल्यू निकाल के तैयार है, एरी सेक एरी tan, और ये रहा हमारा साइन। बताओ कुछ अलग है तो बताओ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है कई बार, सीबीएसई ने दिया है पेपर में, तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं।
करने की कोशिश कर लेते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है बाबू, ये काट दो, हमें ये लेके आना है। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, 2 बार पेज लगेंगे मुझे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखना, इसको रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं। ये पूरा ए मान लो, ये पूरा क्या मान लो, बी मान लो, इसे भी ये मानो और ये पूरा बी मानो। तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस प्लस साइन थीटा। रेशनलाइज कर रहे हैं बाबू, रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज कर देते नीचे वाले का, बस नीचे ए था तो साइन चेंज कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, ऊपर देखो 2 बार हो जाएंगी चीज़ें। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस और साइन प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर इंटू 2 ए की जगह कॉस थीटा और बी की जगह साइन थीटा अपॉन, इधर लगाओ 1 का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ रही है बच्चों? लगा दिए, चलो इसमें भी लगाओ दोबारा से। इसमें लगेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, ये 2 इसको ब्रैकेट में ही रहने दो, क्योंकि ये काम आएगा हमको, ये काम आएंगी चीजें, इसलिए लिख रहा हूं मैं। और नीचे देखो, नीचे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर की जगह कुछ और। क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर 1 का 1 रहने दो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई, लेकिन बात बनेगी नहीं, इसको मत लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर ही रहने दो, 2 कॉस का कॉस रहने दो। इसको चेंज करो, इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और 1 कितना हो जाएंगे? 2। तो आप लिखेंगे 2 प्लस 2 कॉस थीटा 2 1 प्लस कॉस थीटा और बाहर है साइन थीटा अपॉन, ये देखो 1 का 1 रहने दो, कॉस स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन करो 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ ये 2 तो आएगा ही नहीं, 2 क्यों आ रहा है बार बार? तभी कहूँ क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे 2 नहीं है बाबू, यहाँ पे 2 है ही नहीं, तभी तो मैं कहूँ मेरा आंसर जा क्यों नहीं रहा, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है सर? 2 है, 2 कॉमन लोगे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ये 2 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन, देखो ये 1 से 1 कट जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ रही है? अभी देखो इतना रब करने जा रहा हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर रब करूंगा मैं, ले लो।
आप मुझे बताओ इनमें ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर में कॉमन आ रहा होगा 2 इंटू 1 + कॉस, तो अंदर बचेगा 1 + sin θ। और नीचे क्या कॉमन आ रहा है? नीचे सर आ रहा है 2 cos कॉमन। 2 cos कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा 1 + cos। 2 से 2 कट गया, 1 + 1 + cos कट गया। ऊपर आ गया 1 + sin θ और नीचे आ गया cos θ। सर क्या यही लाना था? सर क्या यही लाना था? हाँ भाई साहब यही लाना था। तो LHS बराबर आ गया RHS। ये था क्वेश्चन नंबर 25। तो आज हमने चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो था क्लास 10th का, वो रिवाइज कराया आज। कम से कम मैंने 8 नंबर आपके 8 से 10 नंबर फिक्स करवा दिए हैं मैथ में। अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखते हैं और सारे क्वेश्चन कम से कम 3 बार तो कर लेते हैं, ठीक है, तो आप करिए कोशिश। ये पहली सीरीज थी, सीरीज का पहला वीडियो था जिसमें मैं तुम्हें क्या कराने वाला हूँ, रिवीजन। समझ में आ रही है? तो अगला लेक्चर हम लेके आएंगे दूसरे चैप्टर का। तो आप क्या करना, जब तक इसको कर लेना अच्छे से। समझ में आ रही है? तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतने ही रखते हैं। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ये हर एक क्वेश्चन कम से कम 3 बार कर लेना। और ना आए मेरे से बता देना अगर क्वेश्चन इसमें से ना आए तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।